हेलो स्टूडेंट, एचबी मैथ्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12th का मैथ का टॉपिक कंटिन्यूटी लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, अब थ्योरी भी अंतिम कगार पर है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो देखिए, सबसे लास्ट में हम इसके जस्ट पहले वाला क्लास में हम ये थ्योरी दिए थे, अगर एफ और जी कोई भी दो फंक्शन है और दोनों का दोनों x बराबर a पर अगर कंटिन्यूअस हो, दो फंक्शन f और g है जो x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है a बिंदु पर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा इसी बिंदु पर, दोनों को घटा देंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा इसी बिंदु पर, दोनों को गुना करेंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा इसी बिंदु पर, दोनों को भाग करेंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा उसी बिंदु पर, या दोनों में से किसी भी फंक्शन में अगर स्केलर से गुना किया जाए, जैसे लेमडा गुना उस फंक्शन में लेमडा से गुना कर दिए तो भी वो कंटिन्यूअस होगा उसी बिंदु पर जिस बिंदु पर वो पहले से कंटिन्यूअस है। अब ये क्या कहना चाहता है समझिएगा ध्यान पूर्वक। मान लीजिए, अभी समझाते हैं कि मान लीजिए एक फंक्शन आपका साइन एक्स है, माना कि ये कंटिन्यूअस है, अभी मान के चल रहा है, हालांकि आपको प्रूफ करके भी बताएंगे। माना कि साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है। दो फंक्शन हो गया, मान रहे हैं, माना कि साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये थ्योरी कहता है अगर साइन में कॉस को जोड़ दीजिएगा तो भी वो कंटिन्यूअस होगा। नहीं समझे? या साइन में कोस को अगर घटा दीजिएगा तो भी कंटिन्यूअस होगा, या दोनों को गुना कर दीजिए तो भी कंटिन्यूअस होगा, या दोनों को भाग कर दीजिए साइन एक्स बाय कोस एक्स तो भी कंटिन्यूअस होगा, या साइन एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो इसमें किसी भी वास्तविक संख्या से गुना कर दीजिए, 5 से 10 से 15 से, तो भी वो कंटिन्यूअस होगा। लास्ट थ्योरी यही था, नहीं समझे? यहाँ तक था। अब लास्ट एक और बता देते हैं, फिर हम लोग तब सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, असंतत किसको कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत। देखिए, असंतत किसको कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस किसको कहते हैं? वैसा फंक्शन जो संतत नहीं हो उसी को असंतत कहते हैं, वैसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं हो उसी को डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है। नहीं याद हो गया? जो कंटिन्यूअस नहीं होता उसी को डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो आ फंक्शन वैसा फलन एफ को fx is called discontinuous at x बराबर a if fx is not continuous at x बराबर a। देखिए क्या बोला, वैसा फंक्शन एफ को कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं x बराबर a बिंदु पर यदि वही फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो x बराबर a पर। नहीं समझ? जो कंटिन्यूअस नहीं रहता उसी को डिसकंटिन्यूअस कहता है, इसे याद रख लीजिए। तो हिंदी मीडियम वाला कैसे लिखेंगे? वैसा फंक्शन fx को x बराबर a पर असंतत कहा जाता है, असंतत कहा जाता है यदि fx x बराबर a पर क्या नहीं हो, संतत नहीं हो, संतत नहीं हो। एकदम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होता होगा।
लेकिन लिख दिए हिंदी मीडियम वाले के लिए। वैसा फंक्शन ऑफ एक्स को x बराबर a पर वह संतत कहा जाता है यदि f x बराबर a पर क्या नहीं हो, संतत नहीं हो, कंटिन्यूअस नहीं हो। नहीं याद हो गया? वैसा फंक्शन जो संतत नहीं है उसी को असंतत कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला क्या बोलेगा? वैसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं है उसी को डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। नहीं हो गया? चले अब जो है थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अब ये थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो थ्योरम क्या कहता है समझ लीजिए पहले। जितना भी बहुपद फलन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, वो भी संतत होगा। बहुपद वही जो 9th में पढ़े 10th में पढ़े, वही बहुपद, न्यू थोड़ी ना आएगा। तो वैसा जितना भी बहुपद फलन होगा वो सब कंटिन्यूअस होगा। अभी साबित करके दिखा देते हैं। हाँ, जितना भी बहुपद फलन होगा, जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो सब का सब क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। यानी एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रत्येक बहुपद फलन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये हम साबित करके दिखा देते हैं, उदाहरण देते हैं। आपको याद ही होगा, बहुपद पहचानने जानते हैं ना सब? पॉलिनोमियल। जैसे मान लिया हमने दे दिया x², क्या बहुपद है? बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो ये कंटिन्यूअस है। अभी साबित करके दिखाएंगे कैसे संतत है। अगला बताइएगा, 7x + 9 ये बहुपद है? नहीं है। बहुपद है ना, पहचानते कैसे नहीं याद है? x का पावर पूर्ण संख्या अगर है तो सब बहुपद होता है। ये बहुपद है। ये बहुपद है, इसलिए ये भी क्या? संतत है, कंटिन्यूअस है। कोई भी ले सकते, जैसे y बराबर दे दिया x³ + 7x² - 9x + 10। ये बहुपद है कि ना? ये भी बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद ना है। समझ रहे ना? ये अगर ये बहुपद है तो ये संतत है। अभी थ्योरम प्रूव करेंगे कैसे है संतत। तो जितना भी बहुपद फलन होगा, जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो सब कंटिन्यूअस होता है। थ्योरी वही पढ़ने जा रहे हैं, समझे क्या बोले? जी सर। हाँ, तो a polynomial function is continuous. A polynomial function is continuous, यानी क्या कहता है? प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। क्या होता है? संतत होता है। चलो इसको प्रूफ करके हम दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए कैसे प्रूफ होगा, कंसंट्रेट होके देखते रहिए। हमने कहा जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा सब क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप लिख देते y बराबर x², ये तो फिक्स हो गया, द्विघाते होगा। लेकिन बहुपद तो कुछ भी घात हो सकता है। हम x² नहीं लेके चलेंगे, x³ नहीं लेके चलेंगे, तो x² + 5 लेके नहीं चलेंगे। जो बहुपद का परिभाषा होता है वही लेके चल जाएंगे। तो देखिए बहुपद का परिभाषा क्या होता है प्रूफ में। लेट माना कि f(x) बराबर, लेट मतलब माना कि कोई फंक्शन है, बहुपद फंक्शन है किसमें? x में। a0 x0 + a1 x पर पावर 1, a2 x पर पावर 2, a3 x पर पावर 3, a4 x पर पावर 4 एंड सो ऑन। समझे? an x पर पावर n be a polynomial function, be a polynomial function
बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। आप याद करिए बहुपद का परिभाषा यही था, वैसा बीजीय व्यंजक जो इस रूप का हो उसी को बहुपद कहते हैं। नहीं याद है? 9-10 में यही पढ़े होंगे। एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। वैसा बीजीय व्यंजक जो इस रूप का हो उसी को बहुपद कहा जाता है। वह जहाँ ए आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये आई क्या है? आई का जगह 1 2 3 4 5 यही सब हो सकता है। तो आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब हो गया कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। अब जिसको बहुपद का मेन ज्ञान मालूम नहीं है फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आया कहाँ से? ये तो 9th क्लास का परिभाषा है, 10th क्लास का परिभाषा है। अब वहाँ आपको ऐसे पढ़ाया कि नहीं हम तो नहीं जानते, क्योंकि वहाँ पर 2 तरीका से पढ़ाता है। एक तो डायरेक्ट बता दिया x का पावर देखना पूर्ण संख्या है, बहुपद हो गया। लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला, 10वें तक काम चलता है, समझे कि नहीं? हायर क्लास के लिए आपको उसके गहराई में जाना होगा। तो हमने मान लिया, माना कि f(x) बराबर यही है, क्या है? बहुपद है, लेकिन बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यही एक बहुपद फलन है। अगर ये बहुपद फलन है तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है a0 a1 a2 a3 a4 ये सब क्या है? वास्तविक संख्या लिखा हुआ देखिए। हाँ, ai बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। देखिए अब फिर जो 11th में नहीं पढ़े होंगे तो सब बुझाता नहीं होगा क्या क्या हम लिख रहे हैं। आई बिलोंग्स टू, सेट थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। हर जगह उसका यूज हो, कहाँ किसका यूज होगा कहना मुश्किल है। फर्स्ट ईयर के बिना बाहुबली नहीं बन पाइए, कभी नहीं बन सकते। जब तक उसको गहराई से शुरू से अंत तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उपाय नहीं है। भले पास कर जाए वो अलग चीज है, लेकिन ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। 11th जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ पाया उसको पढ़ लेना चाहिए दोबारा भी। आइए देखिए, तो f(x) बराबर हो गया। अब आते हैं संतत वाला कंडीशन पर। आइए, कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं? याद दिलाते हैं। मान लिया f(x) एक फंक्शन है और इसको x बराबर a पर संतत दिखाना हो, कंटिन्यूअस दिखाना हो, तो बोले थे मेरे पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता क्या है? जिस बिंदु पर संतत दिखाना हो, जिस बिंदु पर संतत दिखाना हो उस बिंदु पर इस फंक्शन का लिमिटिंग मान निकालिए। यानी इस फंक्शन का लिमिटिंग मान, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर इस फंक्शन का लिमिटिंग मान अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए तो x का जगह a यहाँ बैठा दीजिए, f ये इसी को तो बोलते थे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। थ्योरी बता चुके हैं, थ्योरी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि लिखा दिया उसको पढ़वे नहीं करेंगे फिर दिक्कत करेगा। इसका मतलब एक तो ये थ्योरी है, इसी थ्योरी पर ही तुरंत बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए किस बिंदु पर हमको जांच करना है, वो बिंदुए नहीं है। देख लीजिए, क्या 5 पर जांचना है कि 8 पर जांचना है कि -10 पर जांचना है, 50 पर जांचना है, कोई बिंदु है? नहीं है। अब अपने मन से मान लेंगे कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, मन चाहा बिंदु मान लीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया नहीं कि x बराबर 5 पर जांचिए, x बराबर 8 पर जांचिए, नहीं समझे? अपने मन से मन चाहा बिंदु एक ठो मान लेते हैं। लेट x बराबर c मान लेते हैं। ए इसलिए नहीं मानता है कि ए के पदों में पहले से यूज है, इसलिए ए नहीं माने, नहीं समझे? सी मान लीजिए। लेट x बराबर सी बी द आर्बिट्रेरी पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है समझे? x बराबर सी एक स्वेच्छ बिंदु है, स्वेच्छ बिंदु है। अब इसी बिंदु पर हमें संततता की जांच करना है, कंटिन्यूटी की जांच करना है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है।
अब इस बिंदु पर चले यहाँ पे, अब क्या करेंगे, नाउ माना अब लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, यानी इस फंक्शन का लिमिटिंग मान निकाल रहे हैं किस बिंदु पर, सी बिंदु पर। तो निकालिए, देखिए निकलता है कि नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का मान तो ये पूरा है ना, एफ एक्स का मान पूरा रख देते हैं, क्या नहीं समझ, फंक्शन का मान यही ना पूरा, एफ एक्स का मान ए नॉट एक्स नॉट, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू, a3 x3 and so on, an xn, नहीं समझ। अब यहाँ कंटिन्यूटी का रोल खत्म हो गया, अब रोल स्टार्ट होगा लिमिट का, 11th का फिर लिमिट अप्लाई होगा, इसीलिए बोल दिए थे 11th का सारा थ्योरी देख के आइए, समझे कि नहीं। चले अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c बैठाएंगे। अगर बीमारी नहीं पकड़ाएगा तो आंसर होगा, बीमारी सब याद है, 0/0 बीमारी नाम बताते 11th में लिमिट में, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बीमारी है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बीमारी है, इंफिनिटी पर पावर 0 बीमारी है, 1 पर पावर इंफिनिटी बीमारी है। ऐसा इसका नाम हम अपना नाम रखे थे बीमारी, हालांकि ये बीमारी है नहीं, इसका इलाज करने बताए, हालांकि इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसका खास नाम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कब इसका यूज करते हैं, कब क्या होता है, तो 11th में पूरा डिटेल बताया गया है। इसलिए जो भी क्लास नहीं किया है 11th में इसका क्लास पहले लिमिट का जरूर कर ले, क्योंकि ये इसका काम देखिए यहाँ भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो देखिए इसका नाम बीमारी है, अपने से नाम रखे बीमारी। ये सब चीज अगर x का मान रखने के बाद अगर ऐसा रूप आ जाए इनमें से कोई भी, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेगा, उसका इलाज करना होगा। इसका नाम रखे थे इंजेक्शन देते हम, सुई, तब तक सुई पड़ेगा जब तक इलाज ना हो जाए। तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा जब आप वहाँ पढ़िएगा 11th में, तभी ऐसे बोलने से पता भी नहीं चलेगा उतना। तो आइए देखिए, अब तभी तत्काल क्या करिए आप, जहां जहां x है वहां वहां c बैठाइए। c बैठाने के बाद ऐसा रूप नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो अलग तरीका से हल करना पड़ेगा। अभी रखते हैं, तो रखिए x का जगह c, तो a नॉट c नॉट, जहां जहां x है वहां वहां c बैठा दीजिए। फिर क्या होगा, a1 c1, a2 c2, a3 c3, x का जगह c जा रहा है ना, तो प्लस डॉट 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 an cn। अब इसका सरल ही नहीं होगा, छोड़ दीजिए ऐसा ही। इसका मतलब हम ये जो निकाले, क्या निकाले, इस फंक्शन का लिमिटिंग मान हमने निकाल दिया किस बिंदु पर, c बिंदु पर। तो फंक्शन का लिमिटिंग मान निकल गया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चूंकि एफ एक्स का मान यहाँ से ए नॉट एक्स नॉट, a1 x1, a2 x2 एंड सो ऑन, an xn, इसके बीच में आपका जितना मर्जी करे उतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए निकालिए x का जगह कितना, c, ये कहलाता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब जहां जहां x है वहां वहां c बैठाइए। तो देखिए ना, a नॉट c नॉट, a1 c1, जहां जहां x है वहां वहां नहीं बैठाइएगा, प्लस a2 c2 डॉट डॉट an cn, समझे। अब यहाँ पर बता दीजिए, चलिए इधर बगल में लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एफ सी का मान निकला। ध्यान दीजिए, ये मान एफ सी का है ना। अच्छा, यही चीज तो यहाँ भी लिखा हुआ है, काहे नहीं समझते हैं, यहाँ यही चीज तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इस टोटल के बदले हम इसको लिख सकते हैं, इस फंक्शन का लिमिटिंग मान तो लिख सकते हैं। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। अच्छा लगने के लिए इसको बाएं इसको दाएं लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर एफ सी। अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग मान
वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए, इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस, यह साबित करना था। एट x बराबर c, किस बिंदु पर हुआ? एट x बराबर c, यानी c बिंदु पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, यही तो साबित करना था। अब हमेशा के लिए याद ही रख लेना, जितना भी अब बहुपद फलन आएगा वो सब कंटिन्यूअस होगा इसी थ्योरम से, नहीं समझे? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े। देखिए अब इसी का ये जो हम लोग पढ़े अभी थ्योरम, उसका एक एग्जांपल दे देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। कोई भी सवाल आएगा जल्दी बता दीजिएगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए f(x) बराबर 2x² + 7x ऐसा दे दिया। ये एक फंक्शन दिया हमने, क्या है? बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो इसलिए कंटिन्यूअस है। ये थ्योरम से प्रत्येक बहुपद फलन क्या है? कंटिन्यूअस होता है। तो चूंकि ये बहुपद है इसीलिए कंटिन्यूअस है, नहीं समझ? कैसे? थ्योरम जो पढ़े। हाँ, जैसे मान लिया ऐसा भी हो सकता है f(x) बराबर इतना दे दिया, क्या अगर संतत है कि नहीं है देख करके बता देंगे संतत है, क्योंकि बहुपद है। बहुपद है इसीलिए संतत है, नहीं समझे? हाँ तो ये हो गया। हाँ ऐसे लिखना, कारण बताना ऐसे, चूंकि f(x) बराबर इतना एक बहुपद है इसीलिए यह संतत फलन होगा। हो गया आंसर। खाली लिख देना भाषा में, चूंकि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है, इसीलिए क्या है? संतत है। क्योंकि हम थ्योरम इसलिए पहले पढ़ा दिए, नहीं समझे? थ्योरम पहले नहीं पढ़ते तभी होता कि कैसे उत्तर देना। अब तो थ्योरम पढ़ चुके हैं, नहीं? हालांकि रास्ता और है, तो थ्योरम पढ़े फिर भी इसको बना करके भी दिखाएंगे कि कैसे हम संतत करेंगे। बनाइए दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। अभी एग्जांपल दे रहे हैं। अगला बताइए, दूसरा लेते हैं। f(x) बराबर 7 - 9x, क्या बहुपद है? बहुपद है। अच्छा और जोड़ देते हैं, x पर पावर 10, अभी भी बहुपद है। अगर ये बहुपद है ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा। अगर ये बहुपद है तो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसी के कारण से क्या है? कंटिन्यूअस है। समझे? तो एग्जांपल में फट से इस दोनों को लिख दीजिए। एग्जांपल में दोनों को लिख दिया जाए। नहीं चलो एग्जांपल दोनों दे दीजिए, रोक दीजिए। चल देखिए एक और एग्जांपल हम दे देते हैं आपको। f(x) बराबर, जैसे अभी द्विघात हो गया, ये 10 घात वाला हो गया। हालांकि हम अभी जो है द्विघात का हम लोग ग्राफ खींचने नहीं जानते, 10 घात वाले का अभी ग्राफ खींचने नहीं जानते, नहीं? चले आगे बताएंगे ग्राफ खींचने कैसे कैसे खींचा जाता है। अभी कम से कम जिसका आप ग्राफ खींच सकते हैं वैसा तो एग्जांपल दे सकते हैं, जिसका आप ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल, ये दूसरा आप तीसरा देते हैं। जैसे तीसरा दिया f(x) बराबर x, ऐसा दे दिया f(x) बराबर x। बता दीजिए ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, नहीं है? अगर ये बहुपद है तो कंटिन्यूअस है। अगर ये बहुपद है तो कंटिन्यूअस है। आप एक थ्योरी बताते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, यानी सातत्य का ज्यामितीय अर्थ। जिसका ग्राफ जानते हैं, जिसका ग्राफ जानते हैं, उस ग्राफ के माध्यम से भी हम लोग कंटिन्यूटी का जांच कर सकते हैं। इस दोनों का भी ग्राफ नहीं जानते इसीलिए इसको अभी पेंडिंग रख दिए। जिसका आप अभी जान रहे हैं कम से कम उससे तो हम समझा सकते हैं। जैसे देखिए f(x) बराबर y हो गया। फंक्शन में हमेशा याद रखिएगा f(x) को ही y कहा जाता है। फंक्शन में f(x) को ही y कहा जाता है, 11th में पढ़ाए थे। तो y बराबर क्या हो गया? x। देखिए तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल x एंड y, नहीं हुआ? अब इसका ग्राफ खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? तो y बराबर x का ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर देखिए x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। तो y बराबर x का ग्राफ 11th में खींचे थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड में जाता है, लेकिन मूल बिंदु से होते हुए, मूल बिंदु से होते हुए
अगर उतना दुख तकलीफ है तो फट से हम खींचिए देते हैं। 10 में हम क्या करते थे, x का मान रखिए 0, x का मान 0 रखिएगा तो y का मान भी 0 देगा। हमने रखा x का मान 0 तो y का मान 0 दिया, नहीं याद है कैसे बनाते थे 10 क्लास वाला विधि। और पुट करिए, x का मान 2 रख दीजिए, x का मान 2 रखिएगा ना यहाँ पे तो y का मान भी 2 देगा, नहीं देगा, नहीं समझे। तो कम से कम 2 बिंदु मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप ग्राफ को खींच देते हैं, इसी ज्ञात होता है x का भी मान 0, y का भी मान 0, मूल बिंदु का निर्देशांक नहीं होता है। उसके बाद 1 2 3 जितना ले सकते हैं, इधर बोलिए 1 2 3। तो x का मान 0, y का मान 0, मूल बिंदु हुआ। x का मान 2, y का मान 2, x का भी मान 2, y का भी मान 2, यहाँ हुआ। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। एक बड़ा वाला इंची लेके ऐसे नहीं खींचते थे, तो खींच दीजिए, इसको नहीं मिलाते थे ऐसे। ये ग्राफ हो गया किसका, y बराबर x का हो गया ग्राफ, और क्या नहीं समझ। अब ये तो हम आपको समझाने के लिए दिए, ग्राफ कॉपी में सब पहले से रहता है। आप बताइए, ध्यान दीजिए, ये ग्राफ हमने खींच दिया किसका, y बराबर x का। बहुपद फलन है कि नहीं है, बहुपद है। हमने कल कहा था पिछले थ्योरी में, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। कहाँ टूटा हुआ है, सीधे तो गया, नहीं समझे। चूंकि ये ग्राफ टूटा हुआ नहीं है इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आपके पास एक रास्ता ये भी हो गया, ग्राफ खींच लीजिए। अगर ग्राफ कहीं भी भंग नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, तो वो भी क्या है, कंटिन्यूअस है। आप समझे कि नहीं समझ रहा। अब इसका देखिए क्या लिखेंगे, कैसे लिखिएगा। चूंकि ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कौन फंक्शन, एफ एक्स बराबर एक्स। आपका फंक्शन तो ये दिया था। चूंकि ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स is nowhere broken, is nowhere broken। ये सब याद है कि नहीं। nowhere broken माने भंग नहीं है, ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। सो इसलिए, सो मतलब इसलिए एफ एक्स बराबर एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। हो गया आंसर। ये विधि अलग हो गया आपका, ये ज्यामितीय अर्थ से हमने बता दिया। क्योंकि इस फंक्शन का ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, इसी के कारण से क्या है, कंटिन्यूअस है। आप हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिख देंगे, चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ कहीं भी भंग नहीं है, इसीलिए एफ एक्स बराबर एक्स समतत है। नहीं हो गया तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ये दीजिए, इसका ग्राफ खींच करके बता दिया, ऐसे भी बता सकते हैं। अब आज के लिए इतना है, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए अब रोक दीजिए।